राजधानी दिल्ली में इस वक्त मेरी बुलेट प्रगति मैदान के आसपास से गुजरते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि यही वो जगह है जिसको बेहद खूबसूरती से सजाया और संवारा गया है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम को लेकर हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये वो वक्त है जब दुनिया भर को अपनी ताकत दिखाने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे आज से सिर्फ 4 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन सुरक्षा एक तरफ जहाँ चाक चौबंद की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने की तैयारियां भी जोर शोर से आपको दिखाई दे जाएंगी। हालांकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही बेहद कम कर दी जाएगी, लेकिन इस वक्त देख रहे हैं आप गाड़ियां किस तरह से अपनी ही रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती हुई। एक तरफ हिंदुस्तान जहां अपनी प्राचीन परंपरा को दुनिया भर के सामने रखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन संस्कृति को भी अलग अलग रंगों में सहेज कर समेट कर दुनिया को ये बताना चाहता है कि आखिर हिंदुस्तान किस लिए जाना जाता है। पारंपरिक गौरव को भी दिखाने की कोशिश होगी, तो भविष्य की जो असीम संभावनाएं इस हिंदुस्तान के भीतर छिपी हुई हैं, उसको भी दुनिया को बताने की कोशिश इस दुनिया भर के 5वें सबसे बड़े अर्थतंत्र की ओर से की जाएगी। तैयारियां इसको लेकर जोरों पर हैं। मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से रंग बिरंगे फव्वारे आपको दिखाई दे रहे हैं। बेहद ही खूबसूरती से पूरे के पूरे हिस्से को दिखाया गया है। इसी प्रगति मैदान के भीतर भारत मंडपम के जरिए जीरो से लेकर इसरो तक की कहानियां किस तरह से हिंदुस्तान बताएगा, दिखाएगा, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव के साक्षी बनने के लिए दुनिया भर के दिग्गज दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली जगमग है। दिल्ली की दरो दीवार गवाही दे रहे हैं कि भारत तैयार है अपनी खूबसूरती दुनिया को दिखाने के लिए। ताज, आईटीसी मौर्या, ली मेरिडियन, द ललित, दिल्ली में 5 सितारा होटलों की पूरी श्रृंखला है, जिनके लिए G20 के मेहमानों की मेजबानी किसी उत्सव से कम नहीं है। इन होटलों की रौनक देखेंगे तो जर्रे जर्रे में G20 की झलक दिखेगी, खुशबू मिलेगी, परछाई दिखेगी। दिल्ली में इन होटलों में विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए क्या तैयारियां हैं, वो देखकर दिल खुश हो जाता है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में ये किसी पर्व से कम मौका नहीं है, और जब इतना बड़ा पर्व है तो दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर के मंडपम तक हमारे तमाम विदेशी मेहमानों को भारत की आधुनिकता, भारत की तरक्की, भारत की सभ्यता, उसकी परंपरा के दर्शन होंगे। लेकिन जब मौका है विदेशी मेहमानों को आमंत्रण देने का, तो भला भारत के आतिथ्य में कैसे कोई कमी हो सकती है। आखिरकार हिंदुस्तान जाना ही जाता है अपनी मेजबानी के लिए, अपने आतिथ्य के लिए, और इसीलिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि व्यवस्थाएं उन निजी क्षेत्रों द्वारा भी की गई हैं जो देश के जाने माने कॉरपोरेट और हॉस्पिटैलिटी घराने हैं। और इसीलिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के द ललित होटल। यहाँ की तस्वीरें जो ठीक बाहर आपको दिखाई पड़ती हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े जो ये कॉरपोरेट्स हैं और बड़े बड़े जो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र हैं, वो भी मेजबानी के लिए तैयार हैं। जैसे ही कोई विदेशी मेहमान दिल्ली के इन होटलों में पधारेगा, तो सबसे पहले उसका स्वागत भारतीय परंपरा के मुताबिक स्वागत थाल, पुष्प, टीका, माला और अभिवादन के साथ किया जाएगा। स्वागत कक्ष से आगे बढ़ते ही G20 की थीम पर की गई सजावट होटल के दरों दीवारों पर चारों ओर मेहमान का ध्यान खींचेगी। रास्ते में दीवारों पर सनातन धर्म की तस्वीरें उकेरी गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रगति मैदान टर्मिनल के पास, और यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम जो है, जहाँ पर ये G20 सम्मेलन होना है, उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। सड़कों पर सनातन धर्म की तमाम पेंटिंग्स को जो है वो सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और हनुमान जी की जो पेंटिंग्स हैं, उसके जरिए दीवारों पर जो है बहुत खूबसूरत तरीके से रामायण के पूरे सनातन धर्म के चलचित्र को जो है वो फिलहाल दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। भारत दुनिया को दिखा रहा है कि वो जीरो से इसरो तक स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। जानते हैं, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर संस्कृति गलियारा में कई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। मेहमानों के लिए भारत मंडपम में कल्चरल कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिसमें G20 देशों के अलावा दूसरे कई देशों की कलाकृतियों को रखा गया है। इस कल्चरल गैलरी में 29 देशों की 29 भाषाओं में वसुधैव कुटुंबकम यानी संसार एक परिवार है लिखा गया है। जो चीजें यहाँ रखी जाएंगी उनमें भारत से ऋग्वेद की पांडुलिपियां होंगी।
ब्रिटेन से मैग्ना कार्टा की एक दुर्लभ प्रति और फ्रांस से मोनालिसा की डिजिटल छवियां इसकी शान बढ़ाएगी। अमेरिका से चार्टर्स ऑफ फ्रीडम की सत्यापित मूल प्रतियां, चीन से एक फहुआ ढक्कन वाला जार और भारत से पाणिनि की अष्टाध्यायी। कुछ और चीजें हैं जो गलियारे का हिस्सा हों। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ने एक जीवाश्म खोपड़ी भेजी है जिसका उपनाम मिसेज प्लेस है, उसे भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा भारत दुनिया को दिखाएगा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध है। इसीलिए अमूर्त विरासत श्रेणी में भारत योग, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, कांस्य ढलाई की खोई हुई मोम परंपरा और गुजरात के डबल इक्कत बुनाई पाटन पटोला को पेश करेगा। प्राकृतिक विरासत श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व हिमालय, गंगा, हिंद महासागर, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज और रॉयल बंगाल टाइगर करेगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम भी सज चुका है। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी है। 28 फीट ऊंची और 9 टन वजनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति को भारत मंडपम में कन्वेंशन हॉल के मुख्य द्वार पर लगाया जाना है। ये काम भी तेजी से चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी होती है और भारत के साथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कल्चरल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने हजारों साल की जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता रही और सांस्कृतिक उत्सव इस देश ने मनाया हर मुश्किल के बावजूद, और किस प्रकार से अपनी संस्कृति को जीवित रखा, उसको कुछ घंटे कुछ दिनों में संजो पाना बहुत कठिन है। बस ये समझ लीजिए कि जिस भारत मंडपम में ये सम्मेलन होगा उसे इस तरह से बनाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सच लगे। भारत दुनिया को शंख, मोरपंख, पंचतत्व योग और सूर्य शक्ति के जरिए देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के दर्शन कराएगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया की 60% आबादी और 80% जीडीपी वाले इन देशों की नुमाइंदगी इस बार हिंदुस्तान कर रहा है। पिछली बार की तस्वीर भी आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है, जब बाली में G20 का आयोजन हुआ था और उस समय हिंदुस्तान की भूमिका की जमकर तारीफ की गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से। यकीनन जिस दृढ़ता के साथ वैश्विक मुद्दों को लेकर हिंदुस्तान अपनी बात रखता है, उसकी दुनिया कायल है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो G20 का आयोजन होने जा रहा है, इसमें कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से चर्चा किए जाने की उम्मीद है। और वैसे भी कोरोना काल और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया कई अहम मुद्दों को लेकर हिंदुस्तान की तरफ एकटक देखती है। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बाली की बैठक में भारत की मेजबानी के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया को ये बता दिया था कि दिल्ली में जब दुनिया भर के दिग्गज नेता G20 के मंच पर मिलेंगे तो उनका एजेंडा क्या होगा। विश्व शक्तियों का ये महामंच कैसे भारत की अगुवाई में दुनिया को नई दिशा देगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी, लिहाजा हर वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा दुनिया मानती भी है। G20 की बैठक के दौरान तमाम देशों से आए राजनेता भारत का दमखम देखेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान विकास के तमाम आयामों पर बातचीत होगी। ऊर्जा संकट और उसकी चुनौतियों से निपटने पर भी चर्चा होगी। खाद्य सुरक्षा को लेकर भी कुछ अहम विचार भी सामने आ सकते हैं। साथ ही ये मुल्क गरीब देशों को साथ लेकर दुनिया के समावेशी विकास का भी खाका बना सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्र प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की बातचीत का एजेंडा भी अलग और बेहद अहम होगा। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को कम करने पर चर्चा होगी। वर्ल्ड बैंक सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा होगी ताकि बेहतर तरीके से गरीबी से लड़ा जा सके। पीएम मोदी पहले ही ये भरोसा जता चुके हैं कि G20 के मंच में दुनिया की तस्वीर बदलने की क्षमता है और इसमें अहम भूमिका निभाने के लिए भारत तैयार है। G20 has a critical role to play in finding the right balance between growth and efficiency on one hand and resilience on the other. We can reach this balance
more easily by working together. That is why your meeting is important. I have full trust in your collective wisdom and ability. वहीं बात अगर रूस यूक्रेन युद्ध की करें तो पीएम लगातार दुनिया को यह संदेश देते रहे हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान बनकर नहीं आएगा, बल्कि दो देशों के बीच तनाव का असर दुनिया भर में नजर आएगा। G20 की बैठक से पहले एक और चर्चा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर हो रही है। कई जानकार मानते हैं कि महाशक्ति के रूप में भारत के उदय से चीन घबराया हुआ है और वो भारत के बढ़ते दबदबे को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए बॉर्डर पर लगातार टेंशन बढ़ा रहा है। G20 में भारत के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब साफ है कि शी जिनपिंग यानी कि चीन सामान्य रिश्ते नहीं चाहते हैं भारत के साथ। बॉर्डर टेंशंस बढ़ते नजर आ रहे हैं, LAC में रेजोल्यूशन नहीं है। इससे साफ नजर आता है कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे, ली चांग आने वाले हैं, बॉर्डर पर कोई सुधार नहीं होगा और ये बस शुरुआत है। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंच होंगे जहां पर भारत को अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि हर जगह चीन भारत का विरोध करने वाला है। चीन जैसे देशों की चाल चाहे कुछ भी हो, ये बात तो साफ है कि भारत G20 की बैठक के जरिए विकास वाले एजेंडे को दुनिया के सामने ले जाने को तैयार है। इसके लिए अब विदेशी मेहमानों के दिल्ली आने का इंतजार है। भारत ने जो G20 जिस तरह से किया है वैसे किसी देश ने नहीं किया। भारत ने जिस तरह से साधारण व्यक्ति तक ये G20 ले गए हैं किसी और देश ने नहीं किया। भारत ने जो एम्बिशन दिखाई है किसी देश ने नहीं दिखाई उस तरह की। भारत ने जो डिसाइसिवनेस दिखाई है वो किसी देश ने नहीं दिखाई। और भारत ने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस किया किसी और ने नहीं फोकस किया। दुनिया के कई मंचों पर भारत पहले ही अपने दम का लोहा मनवा चुका है। भारत इस सम्मेलन के जरिए अपनी विदेश नीति को और धार देने की तैयारी में है, ताकि दुनिया के तमाम मुल्कों को साथ लेकर वो चल सके। विकसित भारत का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, सुशांत मेहरा, गीता मोहन और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।